भगवान का आकर रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। एक विवाह संपन्न हो गया भगवान का। बोले रुक्मिणी नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का एक विवाह नहीं हुआ। बोले भगवान के जो अनेक विवाह हुए हैं उनकी कथा भी मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है तो भगवान के यहां पर एक पुत्र ने जन्म ले लिया। एक सम्रासुर नाम का दैत्य था। उस दैत्य ने नारद जी से पूछा बुला करके, ये बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु होगी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा। अच्छा, बोले हाँ। तो शंबरासुर को पता चल गया कि कृष्ण का विवाह हो गया है और उनके यहां पर एक पुत्र ने जन्म ले लिया है जो मेरा काल है। वो रात्रि में ही गया और प्रसूति का गृह से उस बालक को उठा करके ले आया और द्वारका समुद्र के बीचों बीच है। जब बालक को प्रसूति का गृह से उठा करके वो लेकर के आया, लेकर के जा रहा है, तब उसने अपने मन में सोचा कि इस छोटे से बालक को मैं अपने हाथों से मारूंगा, मैं बलवान हूं तो मेरी अपकीर्ति होगी। इसलिए तम निर्जगार बलवान मीन सौप्य परई सहा। सम्रासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया और एक बलवान मछली आई, उसने अपने मुख को फाड़ा और उस बालक को वो गटक दिया। बलवान मछली। अगले दिन सुबह एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया था। उसने समुद्र में जाल फेंका और जाल में भगवान की कृपा से वही मछली फंस गई। वो उस मछली को ले जा करके सम्रासुर के राज्य में रखा दिया गया। सम्रासुर के यहाँ भेंट की गई। सम्रासुर ने उसको कटवाया तो उसमें से एक बालक निकला, लेकिन सम्रासुर तब तक भूल गया था। उसने कहा ये बड़ी विचित्र मछली है जो इसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। अब उस बालक को सम्रासुर ने अपने यहाँ रख लिया, लालन पोषण करे। इधर नारद जी ने रति से जाकर के कह दिया कि जाओ तुम्हारे स्वामी जी आ गए हैं, उनका लालन पोषण। कहां पे है? बोले शंबरासुर के यहाँ पे। तो वो रति भेष बदल करके शंबरापुर के राज्य में आई और शंबरापुर महाराज ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ काम करना है। तो शंबरासुर ने कहा कि तुम क्या कर सकती हो? उसने कहा कि जो तुम दोगे वही मैं काम कर लूंगी। तो शंबरासुर ने कहा कि मेरे यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है, एक पुत्र मछली के गर्भ से पेट से निकला है, तुम उसी का लालन पोषण कर लोगी? और रति चाहती भी यही थी। बोले हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। रति को वो बालक सौंप दिया गया। बड़ी अच्छी तरीके से रति काम करने लगी। रति ने उस बालक को खूब अच्छी तरीके से खान पान पर ध्यान रखा और जब बालक का खान पीन पर ध्यान दिया जाता है तो छोटी उम्र में युवक लगने लगता है। ऐसे ही प्रद्युम्न जी महाराज लगने लगे। नाते दीर्घेण कालेन सकाश्नीरूढ़ यौवना जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। प्रद्युम्न जी महाराज भी युवा लगने लगे खान पीने के द्वारा। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज ने देखा और पूछ लिया रति की तरफ कि रति तुम मेरा लालन पोषण तो एक मां की तरह से कर रही हो, लेकिन तुम्हारे जो हाव भाव हैं, जो विचार हैं, वो मां की तरह दिखाई मुझे नहीं देते। मात्र भाव मतिक्रम वर्तते कामनी यथा। आपके हाव भाव माता की तरह दिखाई नहीं देते। तब रति ने कहा मैं आपकी माता नहीं हूं और शंबरासुर भी आपका पुत्र, आपका पिता नहीं है। तब रति ने कहा
कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप साक्षात भगवान नारायण सुतः, आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हो, तुम्हारा नाम है प्रद्युम्न। तब इसने कथा सुनाई और कहा, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुमने एक बार भगवान शंकर के ऊपर अपने 5 बाणों का प्रहार कर दिया था। अंतिम बाण का प्रहार जैसे ही तुमने भगवान शंकर के तीसरे नेत्र पर किया, उसमें तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और उस अग्नि के द्वारा तुम्हारा शरीर जल गया था। उसी दिन से भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया था, जिसका नाम है कामारी। बोले कामारे भगवान की जय हो। मैं भगवान शंकर के पास में जाकर के विलाप करने लगी, रोने लगी और कहने लगी, इन देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मेरा पति मारा गया है प्रभु, और मैं विधवा हो गई। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या। तब भोले बाबा ने कहा कि रति तुम रो ना, ये सब भगवान की लीला है। भगवान कहने लगे शंकर रति से, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हैं हरन महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई महामहिमारा। जब यदुवंश, जब यदुवंश और कृष्ण तनय हो हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, वचन है अन्यथा होए न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हैं हरन महावहवारा। कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान ने कहा कि जाओ तुम तब तक, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतरित होकर के आएंगे, जब उनका विवाह होगा, लीला करेंगे, तब तुम्हारा पति उनका पहला पुत्र बन करके आएगा। तब तक तुम जाकर के अपने पति का इंतजार करो और जाकर के तपस्या करो। आज पता चल गया, रति ने सारी बातें प्रद्युम्न जी महाराज को बता दिया। और रति ने उस समय अपना नाम रखा था मायावती महामायाम सर्व माया विनाशिनी। प्रद्युम्न जी को पता चल गया, कहा तो फिर मैं कौन हूं? भगवान नारायण सुतः, आप साक्षात नारायण भगवान के पुत्र हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो। संवरेणा हृतो गृहात्, सम्रासुर तुम्हारा हरण करके ले आया था, इसलिए अहम ते धिकृता पत्नी रतिम कामो भवान प्रभु। कहा कि मैं तुम्हारी जन्म जन्म की पत्नी हूं, मेरा नाम रति है।